राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 64वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंद बुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 64वां श्लोक। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त हुए अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाहरी रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भवित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। श्री कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहौतकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में बताया गया है कि समस्त राग द्वेषों से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करता है, यानी प्रसादमधिगच्छति। बस यही फल है एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के पास और एक सामान्य व्यक्ति के पास। सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान की कृपा उन चीज़ों में नज़र आती है, उन विषय भोगों में नज़र आती है जो संसारी व्यक्ति को फंसाए रखते हैं, परंतु एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को उनकी कृपा उस मुक्ति में नज़र आती है जो उसे हर प्रकार के विषय चिंतन से मुक्त कर दे। दोस्तों, सामान्यतः जो कृष्ण भावना भवित नहीं है उनके मन में ये बड़ा सवाल आता है कि कृष्ण ने तुम्हें क्या दिया है? हर दिन उन्हीं का नाम जपते रहते हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसी सांसारी व्यक्ति ने हमें कुछ चीज़ें दी होती तो हम ज़रूर आपको दिखा सकते थे, वो देखने योग्य होती हैं, उन्हें आप देख सकते हो। परंतु कृष्ण भावना भवित या कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर एक व्यक्ति को जो आनंद मिलता है, जो मुक्ति की अनुभूति होती है, जो मन में शांति मिलती है, जो
आत्मिक संतोष मिलता है वो दिखाया नहीं जा सकता। कृष्ण आपको वो देंगे जो आप सामान्य संसारी लोगों को दिखा नहीं सकते। यहाँ तक कि हमारे गुरुजी तो यही कहते हैं कि ज़्यादातर कृष्ण भक्त संसारी लोगों को गरीब ही नज़र आते हैं। उनकी परिभाषा में गरीब व्यक्ति वो है जिसके पास संसार की महंगी महंगी वस्तुएं नहीं हैं, बड़ा घर या गाड़ी नहीं है, परंतु एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गरीब इंसान वो है जिसके पास कृष्ण नहीं है, क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके अलावा और किसी चीज़ को प्यार करो। जैसे मैंने एक सीरियल में देखा था, वो छोटे से कन्हैया यशोदा मैया से कहते हैं कि आप मेरे साथ खेलो, तो मैया उनको ये कह के भगा देती हैं कि आप जाओ, अभी मैं अपना काम कर रही हूँ। तो वो डंडी उठा के माखन की सारी मटकियाँ फोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आपको मुझसे ज़्यादा ज़रूरी और क्या काम आ गया। तो इस प्रकार जब एक व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में होता है तब कृष्ण चाहेंगे ही नहीं कि वो व्यक्ति किसी भी दूसरी चीज़ पर ध्यान दे उनसे ज़्यादा। जब आप कृष्ण के होते हो तो आपको कृष्ण का ही होना पड़ेगा और किसी चीज़ के तो आप हो ही नहीं सकते। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास 2 हाथ हैं तो एक कृष्ण पकड़ लेंगे, दूसरा हम सांसारिक लोगों से पकड़े रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आपको दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। और वो पकड़ते हैं तो ऐसा पकड़ते हैं कि फिर आप और कुछ नहीं देख सकते। तो इस प्रकार आप कृष्ण भावना भवित, इस प्रकार आप श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में अकंठ डूब जाते हैं। अगर आपके पास अभी भी थोड़ी सी भी जगह बची है किसी बाकी चीज़ों में, तो मतलब समझिए अभी आपने थोड़ा टाइट हाथ पकड़ा नहीं है, अभी आपका हाथ थोड़ा ढीला है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी कृष्ण की भक्ति में हैं तो आपको केवल श्री कृष्ण का होकर ही रहना पड़ेगा। हमारे गुरुजी ने इस पर एक बहुत सुंदर बात हमें बताई थी कि जब कृष्ण किसी के होते हैं, किसी के साथ होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे उनके जीवन में और कुछ है ही नहीं। कृष्ण राधा के साथ होते हैं तो ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कृष्ण हैं भी कि नहीं हैं। कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि सुदामा के अलावा और उनके जीवन में कोई है ही नहीं। कृष्ण जब अपनी माँ यशोदा के साथ होते हैं तब ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन में बस एक ही रोल है, पुत्र का। कृष्ण जिसके भी साथ होते हैं पूरी तरह से होते हैं, इसीलिए वो आपसे भी यही अपेक्षा रखते हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा, कृष्ण की प्रेमा भक्ति में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें जो मिलता है वो हम मुख से बता नहीं सकते, आप कानों से सुन नहीं सकते, आँखों से दिखा नहीं सकते। और एक बहुत सुंदर लाइन है ना कि जब मैं था तब हरि ना था, जब हरि है तो मैं नहीं। बिल्कुल इसी तरह से हम पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। दिखने में तो सामान्य व्यक्ति यही सोचता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहो या सामान्य चेतना में, बात तो एक ही है। बात एक नहीं होती है। बाहर से देखने में लग सकता है, परंतु बुद्धि और मन के स्तर पर बात एक कभी नहीं हो सकती। इसीलिए दोस्तों, संसार की इन सभी चीज़ों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इन सभी चीज़ों में फंसकर समय की बर्बादी मत कीजिए। इन सारी चीज़ों को त्याग दीजिए। ये केवल आपको मानसिक पीड़ा दे सकती हैं और कुछ नहीं। रामायण की एक बहुत सुंदर चौपाई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। इस दोहे का मतलब है कि काम क्रोध लोभ ये सभी चीज़ें आपको नरक के द्वार तक लेकर जाती हैं, इसीलिए इन सब का त्याग करके रघुवीर को भजिए जिन्हें संत भी भजते हैं। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।